नमस्कार दोस्तों। आज के इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को फिर से कहना चाहूँगा, अगर गेमिंग देखने का, गेमिंग खेलने का शौक है तो मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर देना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिलेगा। मैं बहुत ही जल्दी हॉरर गेम की सीरीज शुरू करने वाला हूँ भाई, बहुत मज़ा आएगा, लिटरली बता रहा हूँ। ये तो हो गया हमारे दूसरे चैनल का थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट। आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। अब इस दुनिया में ढेर सारी ऐसी जगहें होती है जहाँ पर सैकड़ों आत्माओं का वास होता है। वहाँ पर कोई भी इंसान जाने की कोशिश करता है ना, तो सही सलामत लौट कर वापस नहीं आ पाता है। या तो लौटेगा तो एक लाश बनकर, या तो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खोकर। ठीक ठाक कोई वापस लौट जाए, ऐसा पॉसिबल बहुत कम बार हो पाता है। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसी ही एक जगह की कहानी लेकर आ गया हूँ जो आज के टाइम में पूरी तरीके से वीरान हो चुकी है। एक टाइम पे वहां पे बहुत चहल पहल हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद के खैरताबाद साइंस कॉलेज की। एक जमाने में ये कॉलेज अच्छा खासा कॉलेज था यार। साइंस कॉलेजों में शुमार था। दूर दराज से बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आया करते थे। हजारों बच्चे, चहल पहल अच्छी खासी, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी इस कॉलेज में। लेकिन एक दिन की बात है, यह दिन भी रोज के आम दिनों की तरह पूरी तरह से आम था। बच्चे अपने क्लासेस में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से एक क्लास की जो दीवार थी वो थोड़ी पुरानी सी हो गई थी यार। उसका ऊपर का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। अब कुछ खुरापाती बच्चे होते हैं ना, जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो चिल्लाते चिल्लाते उठे, अरे 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 कॉलेज की बिल्डिंग गिरने वाली है, भागो 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 भागो। तो कुछ शरीफ बच्चे जो थोड़े से भोंदू टाइप के रहते हैं, वो थोड़े आगे की तरफ बैठे हुए थे। उनको लगा कि सचमुच में कॉलेज की बिल्डिंग गिरने वाली है। पूरे कॉलेज में चिल्ला चोट हो गई, भगदड़ मच गई कि कॉलेज की बिल्डिंग गिरने वाली है, गिरने वाली है, और अगर कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर रहेंगे तो सब निपट जाएंगे। तो चिल्ला चोट और भगदड़ के साथ सारे बच्चे बाहर निकल गए। अब भाई जब बाहर निकले तो ऐसा तो नहीं है कि भूकंप आ रहा है तो पूरी इधर उधर भागना पड़ेगा, नहीं। कॉलेज के बाहर निकल के रुक गए। तमाशा भी तो देखना जरूरी होता है आजकल लोगों को, तमाशा देखने के लिए कि बिल्डिंग कैसे गिरती है। लेकिन बिल्डिंग तो गिरी नहीं, वो सिर्फ दीवार का इतना सा टुकड़ा गिरा था। अब टीचर्स लोग बाहर आए और बच्चों को समझाए कि नहीं भाई, बिना मतलब की अफवाह हो गई थी और ऐसी भगदड़ हो गई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों के मन में डर, बच्चे डर गए तो डर गए। बोले नहीं सर, हम लोग अंदर तो नहीं आएंगे, हमें पूरी तरीके से संतुष्टि चाहिए कि बिल्डिंग पूरी तरह से ठीक है। ऐसी गिर रही है, मान लो जो गिरा वो किसी के सर पे गिर जाता तो बच्चा तो निपट जाता। और नहीं, सही बात है। तो संस्था वालों ने उसी दिन क्या फैसला लिए कि ठीक है, बच्चे अगर इतनी आपत्ति दिखा रहे हैं तो एक काम करते हैं, कॉलेज को 10 दिनों के लिए बंद कर देते हैं, बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, कॉलेज कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं, और इन 10 दिनों में कॉलेज की अच्छे से मरम्मत कराई जाएगी। और अगर ये 10 दिनों में मरम्मत अच्छे से नहीं हुई तो थोड़ा छुट्टियों को और पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, सब लोग बहुत खुश हो गए। अब सब लोग छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने घर को पहुंच गए। कॉलेज तो बंद हो गया, लेकिन एक चीज कॉलेज वाले भूल गए। आज के ही दिन कॉलेज के बायोलॉजी लैब में कुछ बॉडीज को लाया गया था, कुछ मृत शरीरों को। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाना था, लेकिन एक्सपेरिमेंट होने से पहले ही कॉलेज में यह हंगामा हो गया। एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, कॉलेज बंद हो गया और लोग उन डेड बॉडीज के बारे में भूल गए। वैसे के वैसे ही छोड़ दिए, कॉलेज को बंद कर दिया गया। फिर 4-5 दिन बाद, कॉलेज बंद होने के 4-5 दिन बाद मरम्मत करने वाले मजदूर यहां पर पहुंचे। अपना काम वो लोग बेचारे कर ही रहे थे कि अचानक से एक मजदूर ने कुछ ऐसा अजीबोगरीब देखा जिसे देखकर वो जोर से चिल्ला के वहीं पर बेहोश हो गया। बाकी के मजदूर बोले, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया। फिर अचानक से दूसरे मजदूर की भी नजर उसी चीज में पड़ी, तो वो ये था कि वहां पे जो लाश थी वो चल रही थी। जी हाँ, उन लोगों ने कॉलेज में प्रवेश करके पहले तो देखे थे कॉलेज में क्या है क्या नहीं। उन लोगों ने देख लिए थे कि हाँ, बायोलॉजी लैब में कुछ बॉडीज रखी हुई हैं। तो वैसे ही वो देख के थोड़ा डर गए थे और वहां से हट के अपना काम कर रहे थे। और काम करते करते अचानक से उस पर नजर पड़ी थी, लाश चल रही थी। उसे देखकर एक बेहोश हो गया था और बाकी के जो 3 लोग थे वो भाग खड़े हुए थे। अब वो भागे तो ये बात लोगों को बताए
और ये बात पूरे शहर में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। ये खैरताबाद साइंस कॉलेज में जो लाशें हैं वो चल रही है। अब देखो, दुनिया में जो बात फैलती है थोड़ी मिर्च मसाले के साथ भी फैलती है। कुछ लोगों ने ये भी बोले कि नहीं नहीं, वहां पे जो स्केलेटन्स थे, यानी कि जो नरकंकाल थे जो एक्सपेरिमेंट के लिए आए हुए थे, वो भी चल रहे थे। अब ये बात, ये अफवाह थी या सच्चाई मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा फैल गई। फिर बच्चे आए, ऐसा नहीं है, मरम्मत भी हुई। मरम्मत हुई कॉलेज की। कॉलेज आने वाले 20-25 दिनों तक बंद था, मरम्मत हो गई थी। फिर बच्चे आए, लेकिन बच्चे पढ़ाई करते रहते, कुछ काम करते रहते, वॉशरूम गए हुए रहते। उन्हें ऐसा फील होता कि नहीं 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 नहीं, हमारे पीछे कोई खड़ा है क्या, हमसे कोई बात करना चाह रहा है क्या, कान में किसी ने फुसफुसाया है क्या। हर पल बच्चों को ये एहसास होने लगा कि उन्हें कोई कहीं से छिप छिप कर देख रहा है। एक्चुअल में गड़बड़ बच्चों को समझ में आने लगी। लोग ये कहने लगे कि हमने आज भूत को देखा, आज एक आत्मा को देखा, आज एक पिशाच को देखा। ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई और एक्चुअल में बच्चे देख रहे थे कुछ ऐसी एंटिटीज को जो कि पूरी तरह से पैरानॉर्मल थी, एबनॉर्मल थी, नॉर्मल नहीं थी, इंसान नहीं थे। बच्चों ने काले सायों को देखा, सफेद सायों को देखा, बहुत अजीब अजीब चीजें यहां पे नोटिस किए, बहुत अजीब अजीब एक्टिविटीज लोगों के साथ यहां पर हुई। बस ये बात जब पूरे कॉलेज में फैली तो धीरे 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 करके कॉलेज के हर एक बच्चे ने कॉलेज आना छोड़ दिया। कॉलेज पूरी तरीके से वीरान हो गया, पूरी तरीके से कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई। अब कॉलेज बंद हुआ तो यहां पर ना जो ऐसे नशेड़ी लोग रहते हैं, जुए खेलने वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने इस कॉलेज को अपना अड्डा बना लिया। रात बेरात दोपहर के वक्त यहाँ पे लोग आते और अपनी अय्याशियां पूरी करते। जब ये बात कॉलेज के संस्था वालों को पता चली तो बोले नहीं यार, ये तो बेइज्जती है कॉलेज की। भाई एक समय में ये विद्या का मंदिर हुआ करता था और आज ये यहाँ पे ऐसी हरकत कर रहे हैं लोग। नहीं, हमसे ये सहन नहीं होगा। एक काम किया जाए, यहाँ पर एक चौकीदार को छोड़ देते हैं जो कि नाइट ड्यूटी करेगा। एटलीस्ट रात में ये कॉलेज तो सेफ रहेगा यार, ऐसे लोगों का अड्डा नहीं बनेगा। ठीक है, एक वॉचमैन को हायर किया गया। वॉचमैन आया, बढ़िया अपना कुर्सी लगा के मस्त गेट के पास बैठा। आज पहली ही रात को वॉचमैन ने अंदर से अजीबोगरीब आवाज नोटिस किया। यह आवाज किसी के दर्द में चिल्लाने की थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर दौड़ रहा है। वॉचमैन अपना टॉर्च लेके गया तो उसे भी दिखाई दिया कि कुछ आत्माएं हैं यहां पर। वॉचमैन चिल्लाता चिल्लाता बाहर आया था। बहुत सारे लोग बाहर थे, कुछ होंगे भाई, बाइकर्स वगैरह घूम रहे थे वहां पे। उन लोगों ने पूछे भाई क्या हो गया, क्या हो गया। वॉचमैन ने बताया कि यहां पर मैंने अंदर कुछ ऐसे लोगों को भागते हुए देखा जो थोड़ी आगे जाने के बाद गायब हो गए। अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। तो भाई जो बाहर बाइकर गैंग घूम रही थी उन लोगों ने बताया कि भाई तुम यहां पर काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि एक भूतिया कॉलेज है, यहां से निकल जाओ। लेकिन वॉचमैन का काम रोजी रोटी भी तो कमाना है, पेट भी तो पालना है अपने भूखे परिवार का। वॉचमैन ने बोला ठीक है मैं देख लूंगा, आप चाहिए। वॉचमैन बैठ गया, डरा सहमा। अंदर से जितनी भी आवाज आई आज रात को वो नहीं गया। अगले दिन सुबह उठकर, मतलब अगले दिन सुबह उठकर नहीं, बेचारा सोया थोड़ी। अगले दिन सुबह उसने जो भी इंचार्ज थे जिन्होंने उसकी यहाँ पर ड्यूटी लगाए थे उनको सारी बातें इन्फॉर्म किया। इंचार्ज ने बात काटते हुए ये बोले कि तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं था, तूने कहीं कहीं सुना होगा इस कॉलेज के बारे में, इसलिए तू उल्टी सीधी बात कर रहा है। अरे फिर हो सकता है कि कुछ नशेड़ी लोग आए होंगे, कुछ जुए वाले लोग आए हुए होंगे, हरकतें कर रहे होंगे, तुझे देख के भागे होंगे। तू टेंशन मत ले, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है। बेचारा आज रात को भी ड्यूटी पर गया लेकिन वापस नहीं लौट पाया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। सुबह का जब वक्त आया तो इंचार्ज पता नहीं किसी भी कारण से इसको फ़ोन कर रहे होंगे, इसने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पर पहुँचे तो बेचारे वॉचमैन की जो बॉडी है वो संदिग्ध तरह से कॉलेज के प्रेमाइसेस के अंदर ही पाई गई। उसकी जांच हुई, पुलिस वाले भी आए, पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन समझ में ही नहीं आया कि बेचारे की मृत्यु कैसे हो गई। रीजन आज तक क्लियर नहीं हुआ। फिर आसपास के लोग ये दावा करने लगे कि रात बेरात उन्हें यहां से वही वॉचमैन जो यहाँ पे वॉचमैन था 2 दिन तक, उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कई लोग ये दावा किए कि हम रात के समय यहां से गुजर रहे होते हैं तो वॉचमैन सीटी बजा के हमें बुलाने की कोशिश करता है, जबकि सबको पता था यहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं था।
अंदर से बहुत भयानक आवाज़ें आती है कि जैसे कोई सुन ले तो आवाज़ों से ही डर के मारे बेहोश हो जाए। लोग ये दावा करने लगे और धीरे धीरे करके ये कॉलेज पूरी तरह से वीरान हो गया, वीरान से खंडर में तब्दील हो गया। आज कुछ मंजर ऐसा है कि कोई भी यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि अकेला ये वॉचमैन का ही केस नहीं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। लोग गए समझने के लिए, मस्ती करने के लिए, याशी करने के लिए, लेकिन सही सलामत वहाँ से लौट कर अपने घर को नहीं पहुँचे। कुछ तो गायब ही हो गए, कुछ मृत अवस्था में मिले, कुछों का दिमागी संतुलन खो गया, और अब बहुत ही रेयर लोग हैं जिनकी वहाँ जाने की हिम्मत हो पाती है। वो किस्मत वाले भी हैं, सही सलामत लौट के आ पाते, वरना 95% केसेस में लोगों का वहाँ पे जाने के बाद खेल उड़ जाता है। ऐसी है भाई हैदराबाद के खैरताबाद साइंस कॉलेज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को एक बढ़िया वाला मनोरंजन मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। आप लोगों को क्या लगता है इस कॉलेज के ऊपर? क्या इस कॉलेज के ऊपर लोगों ने अफवाह उड़ाए हैं और ये कॉलेज अच्छा खासा जो था उसको बंद करवा दिए हैं, या फिर इसके पीछे हो रही घटना के पीछे ज़रूर पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई सच्चाई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी राय, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।